क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध दर पिछले 5 वर्षों में 30% से अधिक गिर गई है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि माफिया, जो कभी सड़कों पर एक शक्तिशाली ताकत था, पूरी तरह से खत्म हो सकता है? अविश्वसनीय लगता है ना? कि कमता था, पूरी तरह से खत्म थे। आज हम उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की आकर्षक दुनिया में उतर रहे हैं, इसके ऐतिहासिक मूल की खोज कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि कैसे यह कुख्यात उपस्थिति दूर होने लगी है। कुख्यात नेताओं से लेकर सड़क स्तर के ठगों तक माफिया लंबे समय से यूपी की पहचान का हिस्सा रहा है, लेकिन चीजें बदल रही हैं और यह समय है कि इसके बारे में बात की जाए कि भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है। तो यूपी में माफियाओं द्वारा वास्तव में क्या चुनौतियां पेश की जाती हैं? वर्षों से इन समूहों ने हिंसा, जबरदस्ती वसूली और भ्रष्टाचार को उकसाया है, जिससे अनगिनत नागरिकों के दैनिक जीवन प्रभावित हुए हैं। उन्होंने स्थानीय शासन में घुसपैठ की है, जिससे ईमानदार अधिकारियों के लिए अपना काम करना मुश्किल हो गया है। समुदायों में उन्होंने जो डर पैदा किया था वह स्पष्ट था। लोग अपराधों की रिपोर्ट करने या गलत काम के खिलाफ खड़े होने में हिचकिचाते थे। विभिन्न अवैध व्यापारों पर उनकी पकड़ के साथ उन्होंने रियल एस्टेट से लेकर स्थानीय व्यवसायों तक सब कुछ हेर-फेर किया। एक विषाक्त वातावरण बनाया जहां अपराध फल फूल रहा था और कानून प्रवर्तन को पकड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। प्रभाव गंभीर था। बढ़ती अपराध दर के कारण असुरक्षा की भावना पैदा हुई, जो एक अंधेरे बादल की तरह राज्य में लटकी रही। अब आइए देखें कि इन माफियाओं के पतन को क्या चला रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अथक प्रयास रहे हैं। बढ़े हुए फंडिंग, बेहतर प्रशिक्षण और सामुदायिक पुलिसिंग पर ध्यान देने के साथ अधिकारी माफियाओं से सीधे लड़ाई कर रहे हैं। यह सिर्फ गिरफ्तारी के बारे में नहीं है, यह समुदायों के भीतर विश्वास बनाने और नागरिकों को अपराध के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक पहल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय समूह एक साथ आ रहे हैं, जागरूकता बढ़ा रहे हैं और निवासियों को माफिया के खिलाफ खड़े होने के लिए सशक्त बना रहे हैं। और यूपी में बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में न भूलें। शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार के साथ कम युवा लोग माफिया जीवन शैली में आकर्षित होते हैं। यह बदलाव इन समूहों के लिए नए सदस्यों को भर्ती करना कठिन बना रहा है, अंततः उनके प्रभाव को कमजोर कर रहा है। अब आइए संगठित अपराध के खिलाफ इस चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण के बारे में बात करते हैं। 2022 में एक उच्च प्रोफाइल छापे ने यूपी के सबसे कुख्यात गिरोह नेताओं में से एक को पकड़ लिया। यह सिर्फ कोई गिरफ्तारी नहीं थी, इसने अंडरवर्ल्ड में सदमे की लहरें भेजीं और यह प्रदर्शन किया कि सरकार इन अपराधी नेटवर्क को तोड़ने के लिए गंभीर थी। इस घटना के बाद कई निचले स्तर के सदस्य अपने मालिकों के खिलाफ मुड़ना शुरू कर दिया। डर था कि उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। माफिया के खिलाफ लड़ाई में इस महत्वपूर्ण मोड़ ने दिखाया कि ज्वार अंततः बदलना शुरू हो रहा था और एक सुरक्षित यूपी के लिए आशा क्षितिज पर थी। संक्षेप में हमने उत्तर प्रदेश में माफिया की ऐतिहासिक उपस्थिति और उनके द्वारा समाज के लिए पेश की गई महत्वपूर्ण चुनौतियों को देखा है। लेकिन कानून प्रवर्तन, सामुदायिक पहल और बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अथक प्रयासों के कारण हम उनकी शक्ति में एक आशाजनक गिरावट देख रहे हैं। हालांकि सतर्क रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी चल रही चुनौतियां हैं जिन्हें हमने की प्रगति को बनाए रखने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि यूपी में अपराध का भविष्य क्या है? क्या आप मानते हैं कि माफिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या वे अनुकूल होने का एक तरीका ढूंढ लेंगे? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। और यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया तो अपराध और सुरक्षा पर मेरी अन्य सामग्री देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।